सो डियर फ्रेंड्स, यदि आप भी अपने प्रोजेक्ट में खुद का ऑथेंटिकेशन सिस्टम यूज करना चाहते हो या फिर आप भी सीखना चाहते हो कि कैसे ऑथेंटिकेशन सिस्टम क्रिएट करें, खुद का ओथ एपीआई और लॉगिन रजिस्टर फॉर्म कंप्लीट सेटअप कैसे करें, सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यस सो डियर फ्रेंड, दिस इज द आवर पार्ट 2 ऑफ द यूज़र मैनेजमेंट एंड इसमें हमने ऑलरेडी पार्ट 1 में हम बैकएंड सेटअप और बैकएंड राउट्स एवरीथिंग हम क्रिएट कर चुके हैं। आप देख सकते हैं हमने कंप्लीट लॉगिन एंड रजिस्टर की एपीआई बनाई है। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, उसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें हम फ्रंट एंड के साथ एपीआई इंटीग्रेशन करने वाले हैं कि हमने जो एपीआई बनाई थी उसको कैसे यूज करके कंप्लीट ऑथेंटिकेशन प्रोजेक्ट बनाएं। सो आप देख सकते हैं हमने ऑलरेडी यूआई पार्ट कंप्लीट कर लिया है। इसमें आप देख सकते हैं दिस इज द लैंडिंग पेज, दिस इज जस्ट स्टैटिक पेज। यहाँ पर गेट स्टार्ट बटन है। अगर हम गेट स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो लॉगिन पेज पे हम चले जाते हैं, और अगर हम साइन अप बटन पे क्लिक करते हैं तो साइन अप पेज पे चले जाते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, हमने आपके लिए ब्यूटीफुल लॉगिन और रजिस्टर दोनों पेज हमने क्रिएट कर लिए हैं। आई विल एक्सप्लेन यू ये हम मैंने कैसे क्रिएट किया, और अब हम इसमें जस्ट एपीआई सेटअप करेंगे। अभी ये जस्ट डमी है। अभी मैं अगर आपको इसको यूज करके दिखाऊं तो यू कैन सी, यहाँ पे जैसे मैं नाम डालूँगा एंड यहाँ पे ईमेल आईडी एंड यहाँ पे पासवर्ड एंड रजिस्टर। आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे डेटा मिल चुका है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ईमेल, नाम और पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड। तो अभी हम कन्फर्म पासवर्ड नहीं यूज कर रहे हैं। और चलिए लॉगिन फॉर्म भी हम टेस्ट कर लेते हैं। तो लॉगिन फॉर्म में भी हम वही ईमेल आईडी और पासवर्ड डालेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड, सेम पासवर्ड मैंने डाल दिया, देन लॉगिन पे क्लिक किया, यू कैन सी हमें यहाँ से भी डेटा मिल रहा है। तो ये कैसे आ रहा है, सबसे पहले फ्रंट एंड का पार्ट हम समझ लेते हैं। तो हम एसआरसी में जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास कंपोनेंट्स फोल्डर है, इसके अंदर हमारे पास ओथ फॉर्म है। ओके, तो ओथ फॉर्म में क्या है, सबसे पहले आपको अगर किसी भी कंपोनेंट को अंडरस्टैंड करना है तो आप उसका एचटीएमएल पार्ट अंडरस्टैंड करिए। जहाँ जब भी आप कॉर्पोरेट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको कोड बेस रीड करना पड़ेगा। ऑलरेडी जो लिखा हुआ कोड है उसे रीड करना पड़ेगा। तो वो आप कैसे करेंगे, तो आप इस तरह से ही करेंगे। सबसे पहले आप एचटीएमएल रीड करेंगे, देन आपको लॉजिक ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे नथिंग, जस्ट वी यूज टेलविन CSS फॉर स्टाइलिंग। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कुछ टेलविन CSS अप्लाई किया एंड उसके बाद में मैंने यहाँ पे एक चाइल्ड लिया। तो ये हमारा पेरेंट है, उसके अंदर हमारा एक चाइल्ड है, इसमें हमारा ये फॉर्म है। तो पेरेंट पेरेंट कौन सा है, पेरेंट हमारा ये होल स्ट्रक्चर है। जो होल हमारा बैकग्राउंड है वो है, उसके अंदर हमारा ये जो फॉर्म है, जो सेंटर में आपको फॉर्म दिखाई दे रहा है, ये फॉर्म इसके अंदर है। ओके, हमारे पास ओनली एक ही ऑथ फॉर्म कंपोनेंट है जो कि लॉगिन और रजिस्टर दोनों में काम आएगा। हम इस ऑथ फॉर्म को दोनों में, लॉगिन और रजिस्टर दोनों में यूज करेंगे। तो जल्दी से इसे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक H2 है। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे मिलेगा टाइप और ऑन सबमिट। तो अगर टाइप हमारा, हम टाइप के बेस पे हम डिफाइन कर रहे हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये एक वेरिएबल बनाया, इज लॉगिन टाइप इक्वल टू लॉगिन। तो जब हम इसको एज ए लॉगिन फॉर्म यूज करेंगे तब हम यहाँ से टाइप लॉगिन सेंड करेंगे। तो यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर इज लॉगिन मतलब लॉगिन वाला पेज है, लॉगिन वाला राउट है, तो यहाँ पे मैं वेलकम बैक दिखाऊंगा, इल्स क्रिएट अकाउंट। ओके, एंड यहाँ पे जो भी ऑन सबमिट आ रहा है, मुझे पैरामीटर से हैंडल सबमिट। तो ये हैंडल सबमिट ए डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे मैं ऑन सबमिट यूज कर रहा हूँ जो यहाँ से आ रहा है। और यहाँ पे जो भी डेटा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूज स्टेट है, और इस यूज स्टेट में बाय दिस ऑन चेंज यहाँ पे डेटा सेव हो रहा है। तो यू कैन सी यहाँ पर जैसे ही ऑन सबमिट में जैसे ही लॉगिन या रजिस्टर बटन पे क्लिक करूँगा तो ये फंक्शन कॉल होगा। और जैसे ही मैं इनपुट में कुछ भी इंटर करूँगा तो ऑन चेंज कॉल होगा, और ऑन चेंज कॉल होके और ये यहाँ से इनपुट लेके और इस फंक्शन को कॉल करेगा। तो यहाँ से मैं सेट फॉर्म डेटा में इनपुट का डेटा सेव कर दूँगा। ओके, दिस इज जस्ट ए बेसिक JSX फॉर्म। तो आई होप यू एबल टू अंडरस्टैंड इट। एंड यहाँ पर ये वाला पार्ट है, तो ये नीचे वाला ये पार्ट है। तो यहाँ पे
जब मैं साइन अप और लॉगिन दोनों पेज पे नेविगेट कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर इज लॉगिन है तो यहाँ पे मैं डोंट हैव अकाउंट और यहाँ पे मैं साइन अप का टेक्स्ट है। तो आप देख सकते हैं जब मैं लॉगिन पेज पे रहूँगा तो यहाँ पे डोंट हैव अकाउंट और साइन अप का बटन है, और जब मैं साइन अप पेज पे रहूँगा, रजिस्टर पेज पे रहूँगा, तब ऑलरेडी हैव एन अकाउंट और लॉगिन का बटन रहेगा। सो आप देख सकते हैं ऑलरेडी हैव एन अकाउंट और लॉगिन का बटन। ओके, तो आई होप यू एबल टू अंडरस्टैंड द यूआई एंड चलो अब हम एपीआई इंटीग्रेशन करते हैं। तो सबसे पहले एपीआई इंटीग्रेशन के लिए सबसे पहले हम करेंगे रजिस्टर वाला पार्ट। तो हम इस ऑथ फॉर्म को कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो हम इसको यूज़ कर रहे हैं पेजेज के अंदर हमारे पास दो सेपरेट पेज है, लॉगिन और रजिस्टर। ओके, तो लॉगिन के अंदर हम इसे यूज कर रहे हैं, तब हम इसमें टाइप लॉगिन सेंड कर दे रहे हैं और ऑन सबमिट दोनों टाइम हमें सेंड करना है। रजिस्टर के अंदर भी मैं सेम कर रहा हूँ, टाइप रजिस्टर सेंड कर दे रहा हूँ और ऑन सबमिट यहाँ पे भी मैं सेंड कर रहा हूँ, राइट। और इनसाइड द FJSX वी हैव सेटअप राउट। तो अगर आपको नहीं पता कि राउट्स कैसे सेटअप करते हैं तो आपको आई बटन में वीडियो आ रहा है, इस वीडियो को देख लीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, तो आप इसे देख सकते हैं। मैंने सिंपल वे में समझाया है कि किस तरह से आप रिएक्ट राउटर डोम को सेटअप कर सकते हैं। क्या है रिएक्ट राउटर डोम, तो मैं अभी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली ये नेविगेशन के लिए यूज़ होता है। तो जैसे स्लेश स्लेश पे हमारा लैंडिंग पेज रेंडर हो रहा है, आप देख सकते हैं जब मैं स्लेश राउट पे हूँ तब हमारा यू कैन सी स्लेश राउट पे हमारा लैंडिंग पेज रेंडर हो रहा है। और जैसे ही मैं अगर स्लेश लॉगिन पे जाऊँगा, स्लेश लॉगिन, तो यहाँ पे लॉगिन पेज एंड स्लेश रजिस्टर, तो यहाँ पे रजिस्टर पेज। ओके, दैट्स द वर्क ऑफ रिएक्ट राउटर डोम एंड सो चलो अब एपीआई सेटअप करते हैं। तो एपीआई सेटअप करने के लिए सबसे पहले हम रजिस्टर में जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास एक्सियोस का पैकेज है, आप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे ही आप npm i एक्सियोस करेंगे तो एक्सियोस का यहाँ पे आपको पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो हम एक्सियोस यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी डेटा आ रहा है, हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे डेटा आ रहा है, तो हमें जस्ट इस डेटा को बैकएंड में सेंड करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसे एसिंक फंक्शन बना लेते हैं और यहाँ पर हम ट्राई केस ब्लॉक यूज करेंगे फॉर द एरर हैंडलिंग। सो कॉन्स्ट रेस इक्वल टू अवेट एंड देन यहाँ पर हम अवेट के बाद हम कॉल करेंगे एक्सियोस को। तो सबसे पहले हम एक्सियोस को इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट ओके, हमने एक्सियोस इंपोर्ट कर लिया है। यस, सो इफ़ यू डोंट नो हाउ टू यूज एक्सियोस तो आप जस्ट सर्च कर सकते हैं हाउ टू डू पोस्ट रिक्वेस्ट यूजिंग एक्सियोस एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सियोस का सिंटेक्स बिल्कुल ही सिंपलर है। यू कैन सी इस तरह से हम डायरेक्टली एक्सियोस डॉट पोस्ट करके यहाँ पे URL एंड पोस्ट डेटा सेंड करके हम यहाँ पे रिस्पॉन्स सेंड कर सकते हैं। ओके, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि फैच में और इसमें क्या डिफरेंस है। सो इसमें हम डायरेक्टली क्या करते हैं, फर्स्ट थिंग इसमें हम डायरेक्टली इस तरह से एक्सियोस एंड डॉट पोस्ट करके डॉट लगा के हम किसी भी मेथड को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यूआरएल हम फैच में भी यूज़ करते थे और इसमें भी यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे सेंड करेंगे बॉडी। बॉडी मतलब डेटा हमें क्या सेंड करना है, तो मैं अभी यहाँ पे डेटा डायरेक्टली सेंड कर दे रहा हूँ, तो हमारा डेटा यहाँ पे चला जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमने डायरेक्टली डेटा सेंड कर दिया, मेथड हमारा पोस्ट है, यूआरएल हमारा ये होने वाला है, बट एंड पॉइंट इसका ये नहीं है, ये दिस इज़ द बेस्ट यूआरएल। और इसके बाद API स्लेश रजिस्टर बिकॉज यू कैन सी इन द बैकएंड, यू कैन सी यहाँ पे बेस राउट बेस यूआरएल, उसके बाद में स्लेश API स्लेश यूजर और उसके बाद में स्लेश API स्लेश यूजर। उसके बाद में जब आप राउट्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ से भी स्लेश रजिस्टर और स्लेश लॉगिन है, तो हमें ये एग्जैक्ट रखना पड़ेगा। तो रजिस्टर एंड स्लेश API स्लेश यूजर स्लेश रजिस्टर। ओके, एंड यहाँ पे मैं डेटा सेंड कर दे रहा हूँ, डेटा यहाँ से जो भी डेटा आ रहा है वो मैंने सेंड कर दिया। और मैं ऑथ फॉर्म में जाऊँगा और यहाँ पे हम कंफर्म पासवर्ड नहीं यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज हम नाम, ईमेल और पासवर्ड यूज़ करने वाले हैं। क्योंकि अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा होगा तो आपको पता होगा
हमने स्कीमा के अंदर ओनली कितनी 3 फील्ड हमने रखे थे। तो चलिए इसे कंप्लीट करते हैं। सो रजिस्टर एंड यहाँ पे इसके बाद हमें जब हम क्या करते थे फेच यूज करते थे तो हमें इस तरह से करना पड़ता था कि कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू रेस डॉट जेसॉन। ओके, लेकिन यहाँ पे हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। हमें डायरेक्टली यहाँ पे डेटा रिस्पॉन्स हमें मिल जाएगा कंसोल डॉट लॉग रेस डॉट डेटा। दिस इज़ द मेजर बेनिफिट ऑफ यूजिंग दिस। तो यहाँ पे इस तरह से हमें डायरेक्टली डेटा मिल जाएगा। अगर कुछ एरर आता है तो हम यहाँ पे कंसोल कर लेंगे। ओके, सो लेट्स डू इट द पोस्ट रिक्वेस्ट ऑन द रजिस्टर राउट यूजिंग आवर रजिस्टर फॉर्म। तो यहाँ पे मैं डेव टूल ओपन कर लेता हूँ आपको शो करने के लिए। praveen@gmail.com 1 2 3 4 5 6 देन रजिस्टर। देन यू कैन सी यहाँ पे हमारा रजिस्टर रिक्वेस्ट, हमारा रिक्वेस्ट गया ऑन द लोकल होस्ट API यूज़र रजिस्टर। दिस इज करेक्ट। पेलोड के अंदर हमारा ईमेल नेम और पासवर्ड गया एंड देन हमें रिस्पॉन्स नहीं आया, हमारा API फेल हो गया और हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कोर्स एरर, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्सेज शेयरिंग एरर। सो इस ये क्या है, ये हमें कोर्स इनेबल करना पड़ता है टू सेंड रिक्वेस्ट टू एनीवेयर। सो npm कोर्स, तो इसका सेटअप मैं ऑलरेडी कर सकता था लेकिन मैं ये चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ लाइव। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको कोर्स नाम से npm पैकेज मिलेगा। तो इसमें आपको बैकएंड के अंदर आपको ये कोर्स पैकेज इंस्टॉल करना है। तो जैसे मैं बैकएंड में चले जा रहा हूँ और यहाँ पे सर्वर स्टॉप करता हूँ और ये पैकेज इंस्टॉल कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पे सिंपल इसको इस तरह से सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ता है। उसके बाद ऐप डॉट यूज करके दिस इज ए मिडलवेयर और इसको हम एज ए मिडलवेयर यूज करते हैं और ये हमें अलाउ करता है। यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं कि इस API पे हम कहाँ कहाँ से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे लोकल होस्ट 5173 से रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं और ये रन हो रहा है लोकल होस्ट 8080। तो उस वजह से हमें इशू आ रहा है। तो हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा कि हम इस सर्वर पे कहाँ कहाँ से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं। ओके, सो चलो यहाँ पे हम इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट कोर्स फ्रॉम कोर्स। ओके, एंड आफ्टर सेटअप द ऐप हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं ऐप डॉट यूज कोर्स। और यहाँ पे अभी के लिए मैं यहाँ पे URL भी डाल सकता हूँ और डायरेक्टली मैं यहाँ पे स्टार भी दे सकता हूँ। स्टार का मतलब है अलो टू एवरीवन। अभी यहाँ पे मैं कहीं से भी रिक्वेस्ट सेंड कर सकता हूँ। ओके, तो अभी हमें इसको इतना सिक्योर नहीं रखना है, तो अभी हम जस्ट लर्निंग पर्पज़ के लिए क्रिएट कर रहे हैं। अदरवाइज यहाँ पे जस्ट आपका जो प्रोजेक्ट जहाँ पे भी रन हो रहा है वहाँ का आप यहाँ पे URL रख लीजिए। ओके, तो अभी हम जैसे ही हमारा सर्वर स्टार्ट करेंगे अगेन और हम रिक्वेस्ट अगेन हम सेंड करके देखेंगे। अगेन हम जाएंगे फ्रंट एंड पे और हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे रजिस्टर। देन नो यू कैन सी आवर रिक्वेस्ट इज सक्सेस, यू कैन सी एंड बी सक्सेसफुली एबल टू गेट द रिस्पॉन्स। यहाँ पे हमें मिला मैसेज यूजर रजिस्टर्ड एंड देन यूजर नेम ईमेल पासवर्ड और आईडी जो कि MongoDB से जनरेट हो रही है। सो डियर फ्रेंड्स, वी सक्सेसफुली एबल टू इंटीग्रेट द रजिस्टर API। बट यहाँ पे क्या होना चाहिए, जैसे ही रजिस्ट्रेशन सक्सेस हो जैसे ही API से हमें रिस्पॉन्स ओके आए तो ये फॉर्म क्लियर हो जाना चाहिए और हम लॉगिन पेज पे नेविगेट कर जाना चाहिए। तो वो कैसे हम कर पाएंगे, तो वो भी बिल्कुल हम करेंगे। तो हम जाएंगे रजिस्टर के अंदर और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इफ़ रेस डॉट ओके, यहाँ पे हमें मिलेगा रेस डॉट ओके। देन जैसे ही हमें बैकएंड से रिस्पॉन्स ओके मिलेगा तो हम क्या करेंगे, नेविगेट कर जाएंगे ऑन द लॉगिन पेज। सो यहाँ पे मैं नेविगेट इंपोर्ट करता हूँ। नेविगेट आपको रिएक्ट राउटर डोम से मिलता है। नेविगेट इक्वल टू ये यूज करता है यूज नेविगेट हुक और इससे हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली इसको यूज करके और यहाँ से हम स्लैश, जैसे मैं लॉगिन लूँगा तो ये स्लैश लॉगिन पे हमें सेंड कर देगा। ओके, और यहाँ पे हम रजिस्टर से हमें कुछ नहीं करना, बस
नेविगेट करना है लॉगिन पे। जैसे ही रजिस्ट्रेशन सक्सेस होता है तो हमें लॉगिन पेज पे नेविगेट हो जाना है। तो लेट्स सी या रजिस्टर। सो अभी आप देखेंगे हमारी एपीआई सक्सेस है, लेकिन हमें यहाँ से हमारा रिक्वेस्ट सक्सेस हो गई, लेकिन हमें मिल रहा है एरर। एरर क्या है? यूजर ऑलरेडी रजिस्टर। तो दिस काइंड ऑफ एरर मैसेज हम कहाँ शो कर सकते हैं? तो उसके लिए हम यहाँ पे वन यूज स्टेट का यूज करके हम इसे शो कर सकते हैं। सो यूज स्टेट एंड यहाँ पे एरर, सेट एरर, दिस विल बी एम्प्टी, और इसको हम यूज करेंगे। तो यहाँ से अभी के लिए मैं जस्ट एरर सेंड कर देता हूँ डायरेक्टली। ओके, तो हम अभी भी नेविगेट नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए मैं सबसे पहले इसको कमेंट करता हूँ और इसको हम कंसोल करके देखते हैं रिस्पॉन्स को, कि हमें रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, और उस बेस पे हम नेविगेट, किस बेस पे हम नेविगेट कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो अभी जैसे मैं रजिस्टर पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एपीआई रिक्वेस्ट गया, बट हमारा रिक्वेस्ट सही से जा रहा है, बट हमारा रिक्वेस्ट फेल हो गया। हमें मिल रहा है 400 बैड रिक्वेस्ट। वाई? बिकॉज यू कैन सी हेयर वी आर गेटिंग यूजर ऑलरेडी रजिस्टर। हमारा पेलोड ठीक ठाक जा रहा है, सब कुछ सही है, लेकिन सेम ईमेल और पासवर्ड हम बार बार सेंड कर चुके हैं, तो यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर है। तो इस इन दिस केस हमें कंसोल में क्या मिल रहा है? यहाँ पे हमें मिला एक्सक्यूज एरर मैसेज फेल्ड रिक्वेस्ट स्टेटस, हमें मिला 400। ओके, और रिस्पॉन्स के अंदर आप देख सकते हैं स्टेटस टेक्स्ट है बैड रिक्वेस्ट। ओके, तो चलो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं चेंज करता हूँ। नेम भी चेंज मैंने कर दिया है और ईमेल आईडी में चेंज कर दिया हूँ। पासवर्ड चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं जैसे रजिस्टर पे क्लिक कर रहा हूँ, यू कैन सी यहाँ पे हमारा यूज़र सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। जब भी क्रिएट होगा तो हमें यहाँ पे स्टेटस मिलेगा 201। यस, जब भी हम सक्सेसफुली यूज़र क्रिएट कर पाएंगे तब हमें स्टेटस मिलेगा 201। आप देख सकते हैं अभी हमें यहाँ पे कंसोल नहीं मिला। ओके, कंसोल डॉट लॉग, सॉरी फॉर द मिस्टेक, मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी थी। लेट्स सेंड वन मोर रिक्वेस्ट, परवीन 3 एंड देन 3 देन रजिस्टर एंड नो, यू कैन सी हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स मिला और रिस्पॉन्स स्टेटस 201 एंड स्टेटस टेक्स्ट है क्रिएटेड। तो हम जस्ट चेक कर सकते हैं स्टेटस को, कि जब भी हमारा स्टेटस 201 है तब हम समझ जाएंगे कि हमारा यूज़र सक्सेसफुल क्रिएट हो गया है, और अभी हम यूज़र को नेविगेट कर सकते हैं लॉगिन पे। तो हम क्या करेंगे, रेस डॉट स्टेटस इक्वल टू 201, देन नेविगेट टू द लॉगिन। ओके, जस्ट सिंपल थिंग। अगर एरर आता है तो उस एरर को आप सेट कर दीजिए। सेट एरर के अंदर क्या करेंगे, या जब भी एरर आता है तो हम वहाँ से हमें क्या लेना चाहिए, हमें वहाँ से वैसे मैसेज लेंगे। तो वो मैसेज हमें कहाँ मिलेगा, चलो उसे भी देखते हैं। तो एक बार और एरर क्रिएट करते हैं, तो जस्ट सेंड अगेन ऑन रजिस्टर। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें एरर मिला। इस एरर के अंदर हमें मिलेगा रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स के अंदर हमें मिलेगा डेटा, देन डेटा के अंदर हमें मिलेगा मैसेज। ओके, सो हम डायरेक्टली जा सकते हैं इनसाइड रेस डॉट डेटा डॉट मैसेज। तो लेट्स चेक वंस। सो हम एरर में जाएंगे, एरर से हम रिस्पॉन्स के अंदर जाएंगे और रिस्पॉन्स से हम डेटा निकालेंगे, और डेटा के अंदर हमें मैसेज मिलेगा। उस मैसेज को हम अभी के लिए कंसोल कर रहे हैं, बट इस सेम मैसेज को हम इस सेट एरर के अंदर सेट कर देंगे। सो एक बार इसे टेस्ट कर लेते हैं। तो जैसे मैं रजिस्टर पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको मैसेज मिल चुका है यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर, इट मीन्स इट्स वर्किंग। तो जस्ट इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और इसको पेस्ट कर देता हूँ इनसाइड दिस। यहाँ पे जो भी एरर होगा वो यहाँ पे सेट हो जाएगा, और वो एरर हमें यहाँ पे रजिस्टर के अंदर यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे हमने सेंड कर दिया, उस एरर को हमें ऑथ फॉर्म के अंदर जाना है और यहाँ पे उसे गेट करना है। तो मैंने यहाँ पे एरर गेट किया, और उस एरर को हमें यूज करना है बिफोर दिस फॉर्म। यहाँ पे हम एक वी टैग लेंगे, और बिफोर दिस हम यहाँ पे यूज करेंगे this error. If we have error, then we will show a p tag
और इसमें हम जस्ट एरर एरर हमें यहाँ पे शो कर देना है। और यहाँ पे हम सम क्लासेस यूज करेंगे। सो लाइक टेक्स डैश रेड डैश 500। यस, आई थिंक इट इज़ ओके। लेट्स टेस्ट इट। तो मैं अगेन यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको मिल गया यूजर ऑलरेडी रजिस्टर। ओके, सो वी सक्सेसफुली एबल टू शो द एरर आल्सो। सो अब हम क्या करेंगे, लॉगिन पे चलते हैं। तो एक बार हम टेस्ट कर लेते हैं कि हमें सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन होने के बाद हम लॉगिन पे नेविगेट करते हैं या नहीं। सो परवीन 5 मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और क्लियर दिस एंड क्लियर दिस। एंड अभी आप देखेंगे जैसे ही मैं रजिस्टर पे क्लिक किया, यहाँ पे मेरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ और मैं लॉगिन पे नेविगेट हो गया। गाइस, इट्स वर्किंग। तो चलो फटाफट से मैं लॉगिन का भी कंप्लीट करता हूँ, हैंडल लॉगिन भी। तो हैंडल लॉगिन कंप्लीट करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ से कुछ सेम थिंग यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, मैंने ओनली ट्राई कैच ब्लॉक यहाँ से कॉपी किया। मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे जस्ट मैं ट्राई कैच ब्लॉक यहाँ पे पेस्ट करूँगा और इसको मैं जस्ट एसिंक फंक्शन बनाऊँगा और राउट को मैं रजिस्टर से लॉगिन चेंज करूँगा। लॉगिन, यहाँ पे भी हमें सेम डेटा मिल रहा है, ईमेल और पासवर्ड। और यहाँ पे मैं चेक करूँगा इफ़ रेस्टोर स्टेटस 201। यस, यहाँ पे भी हमें 201 मिलेगा। 201 अगर हमें मिलता है तो हम डैशबोर्ड पे नेविगेट कर जाएंगे। मतलब सक्सेसफुली लॉगिन होने पे हमें डैशबोर्ड पे सेंड कर देना है कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स। हम रिस्पॉन्स को कंसोल कर सकते हैं इफ़ यू वांट। और सॉरी, हम ओनली नेविगेट ही नहीं करेंगे, हम यहाँ पे रिस्पॉन्स को यूज करेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं रिस्पॉन्स हमें क्या मिलता है। और हमें रिस्पॉन्स मिलेगा, उसमें से हम टोकन निकालेंगे और उसको लोकल स्टोरेज में सेव करेंगे। तो फिलहाल के लिए इसे टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी अगर हमें एरर मिलता है तो मैं यहाँ पे एक एरर का स्टेट यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। सेम थिंग नेविगेट, और ये दोनों मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं जस्ट पेस्ट कर देता हूँ। फॉर द सेविंग योर टाइम यूज नेविगेट यूज स्टेट, लेट्स इंपोर्ट दिस। यस, मैंने यूज स्टेट और यूज नेविगेट इंपोर्ट कर लिया है। जस्ट सेंड द रिक्वेस्ट ऑन दिस। तो मैं यहाँ पे सेम ईमेल आईडी टाइप करता हूँ और पासवर्ड टाइप करता हूँ। बट एक बार के लिए मैं यहाँ पे रॉन्ग, मैंने पासवर्ड कुछ भी मैंने डाल दिया, तो मैंने रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पे डाल दिया है। तो देखते हैं अभी क्या होता है। जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ, नथिंग इज हैपन वाई। ओके, हमें यहाँ पे मिला एक्सियोस इज नॉट डिफाइनेट। तो हमने यहाँ पे एक्सियोस इंपोर्ट नहीं किया था, सॉरी फॉर दिस। सो लेट्स इंपोर्ट एक्सियोस आल्सो। लेट्स ट्राई अगेन। यस, तो अभी हमें यहाँ पर कुछ रिस्पॉन्स मिला। स्टेटस हमें 200 यहाँ पे मिल चुका है। डेटा में हम जाएंगे तो यहाँ पे मिला हमें रॉन्ग पासवर्ड। सो वी हैव मिस्टेक, दिस इज एरर। बट इस टाइम पे हमें यहाँ पे यूजर डॉट जेएसएक्स मॉडल्स राउट्स, तो अगर हमारा पासवर्ड रॉन्ग है वैलिड नॉट रिटर्न रेस्टोर। यस, हमें यहाँ से स्टेटस सेंड करना पड़ेगा डॉट स्टेटस। और अगर हमारा रॉन्ग पासवर्ड है तो मतलब बैड रिक्वेस्ट, जस्ट सेंड 400। ओके, यहाँ पे 201 हमें मिलेगा सक्सेसफुली लॉगिन होने पे। और हमें यहाँ पे यूज़र की इन्फो मिलेगी और हमें यहाँ पे मैसेज मिलेगा। तो चेक इट नो। सो फर्स्ट हम चेक करते हैं। फर्स्ट थिंग हमें यहाँ पे है, अगर हमें यूज़र नहीं मिलता है, हमने जो भी यहाँ पे ईमेल आईडी टाइप किया है वो ईमेल आईडी हमें यहाँ पे नहीं मिलती है, तो हमें यहाँ पे मिलना चाहिए मैसेज यूज़र नॉट फाउंड प्लीज रजिस्टर फर्स्ट विद द 404। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, लॉगिन पे ओके वी हैव ऑलरेडी, बिकॉज हम यहाँ पे ऑथ फॉर्म यूज कर रहे हैं, तो हम लॉगिन से भी अगर एरर सेंड करेंगे तो वो हमें शो हो जाएगा। बट हमने यहाँ से सेंड नहीं किया तो हम सेंड इसे कर देते हैं एरर और एरर। ओके, तो अभी जो भी एरर आएगा वो हमें यहाँ पे मिल जाना चाहिए। तो मैं सब कुछ क्लियर कर लेता हूँ।
और जैसे मैं यहाँ पे जो ईमेल आईडी से हमने रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया है वो ईमेल आईडी मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है। ओके, पासवर्ड भी मैं यहाँ पे कुछ भी डाल दे रहा हूँ। और जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ तो हमारा यहाँ पे रिक्वेस्ट फेल्ड हो चुका है, हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है यूज़र नोट फाउंड, प्लीज़ रजिस्टर फर्स्ट। बट हमें यहाँ पर एरर नहीं मिला बाय। और यहाँ पे हम ले रहे हैं MES। ओके, वी हैव स्पेलिंग मिस्टेक। सो डियर फ्रेंड, दिस इज जस्ट अ स्पेलिंग मिस्टेक इशू। तो हम इसे कैसे फिक्स करेंगे? तो हम इसे फिक्स करने के लिए हम यहाँ पे जस्ट टाइप मैसेज, दिस इज ए करेक्ट स्पेलिंग। ओके, दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ मैसेज। तो हमें ये रखना है। बट हमें अगर इस तरह से कुछ कहीं पे भी मैसेज है, आप देख सकते हैं मैंने 6 जगह पे मैसेज यूज किया है, तो इसे मैं रिप्लेस कर दूंगा विथ दिस। ओके, सो मैं रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूँगा, रिप्लेस, यस, नो, आवर प्रॉब्लम इज फिक्स। एंड अभी आप देखेंगे, आई होप हमें एरर मैसेज मिल जाए। यस, यू कैन सी हमें यहाँ पे एरर मैसेज मिल चुका है। ओके, यूजर नॉट फाउंड, प्लीज रजिस्टर फर्स्ट। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन रजिस्टर फर्स्ट। सो हम अगेन एक बार रजिस्टर कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पासवर्ड याद नहीं है, जल्दी जल्दी में मैंने पासवर्ड कुछ भी डाल दिया। तो एक बार मैं करेक्ट पासवर्ड करेक्ट ईमेल के साथ लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे होगा पासवर्ड, यहाँ पे नोट ईमेल Ctrl+X KB एंड जस्ट रजिस्टर। तो नो, आई सक्सेसफुली एबल टू रजिस्टर, हमें यहाँ से रिस्पॉन्स मिल चुका है, यू कैन सी। तो सेम ईमेल आईडी से मैं लॉगिन करता हूँ, pkb@gmail.com, पासवर्ड 1234, फर्स्ट 12345 6। हमें 1 एरर मैसेज देख चुके हैं, यूज़र नॉट फाउंड। चलिए मैं आपको दूसरा एरर मैसेज दिखाता हूँ। तो जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ, हमें मिला रॉन्ग पासवर्ड, बिकॉज आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्या सेंड किया है पेलोड के अंदर। रजिस्टर में मैंने 1234 रखा है और लॉगिन में मैं सेंड कर रहा हूँ 12345 6। तो मीन्स पासवर्ड इज रॉन्ग, मीन्स आवर बैकएंड इज वर्किंग सक्सेसफुली। जैसे ही मैं यहाँ पे पासवर्ड को करेक्ट करूँगा और लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो हमारा लॉगिन सक्सेसफुली हो चुका है और हम डैशबोर्ड पे नेविगेट हो चुके हैं। ओके, सो डियर फ्रेंड्स, आवर लॉगिन रजिस्ट्रेशन API इंटीग्रेशन पार्ट इज कंप्लीट। सो अभी हमने सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया है, लेकिन इशू क्या है, जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा तो मैं अगेन यहाँ पे लॉग आउट हो जाऊँगा। मतलब अभी मैं लॉग आउट हूँ, किसी प्रोटेक्टेड राउट में जाना चाहूँगा। अभी हमारे पास प्रोटेक्टेड राउट नहीं है, हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोटेक्टेड राउट भी क्रिएट करेंगे। तो अभी हमारे पास कोई प्रोटेक्टेड राउट नहीं है, बट फिर भी हमें कहीं पे उस इन्फॉर्मेशन को सेव करना चाहिए। कौन सी इन्फॉर्मेशन को, मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सा यूज़र लॉगिन है, कौन सा यूज़र लॉगिन नहीं है? तो उसके लिए जैसे मैं यहाँ पे लॉगिन किया, तो लॉगिन के बाद हमें यहाँ पे मिलेगा रिस्पॉन्स के अंदर टोकन, एक्सेस टोकन। तो ये टोकन हम यूज करते हैं यूज़र को रिस्पॉन्स देने के लिए। तो ये जो टोकन है इसमें यूज़र की ऑल इन्फॉर्मेशन जो हमने सेव किया था वो सेव है। तो हमें क्या करना है, इस इन्फॉर्मेशन को लेना है और लोकल स्टोरेज के अंदर इसे सेव कर देना है। ओके, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से जस्ट डायरेक्टली हम सेंड करते हैं, लॉगिन में जाएंगे अगेन, और यहाँ पे हम नेविगेट करने से पहले हम करेंगे लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। सो डियर फ्रेंड, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, सो डोंट मिस दिस। तो यहाँ पे हम लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम और इसके अंदर हम जेसोन डॉट स्ट्रिंगिफाई यूज करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे जेसोन ऑब्जेक्ट सेंड करने वाले हैं। और यहाँ पे हम रखेंगे एक बूलियन और जस्ट इज लॉगिन, मतलब जब यूज़र लॉगिन हो जाएगा तो हम यहाँ पे ट्रू सेंड कर देंगे। ओके, और हम यहाँ पे रखेंगे टोकन। सो टोकन में हम यहाँ पे सेव करने वाले हैं रेस्ट डॉट डेटा डॉट एक्सेस टोकन। ओके, हमें बैकएंड से डेटा मिलेगा, उसमें एक्सेस टोकन है, उसे हमने यहाँ पे सेव कर दिया और इस लॉगिन को हमने ट्रू कर दिया। तो हम अगेन लॉगिन करेंगे। अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा लोकल स्टोरेज के अंदर हमारे पास कुछ भी नहीं है। लोकल स्टोरेज, इसको मैं ओपन करूँगा, यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं है।
मैं यहाँ पे जीमेल आईडी और पासवर्ड 1234 जैसे ही सेंड करूँगा तो यहाँ पे सेव होना चाहिए बट नहीं हुआ। लेट्स सी द एरर। यहाँ पे हमें एरर मिल रहा है, क्या मिल रहा है, इंटरनल सर्वर एरर बाय लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम pkv1 still we get only is login true. Let's check again what is the mistake. So I think we have some more spelling mistake. Access token, या यहाँ पे टोकन का टी कैपिटल है और हमने स्मॉल रख दिया था। दिस इज द मिस्टेक। सो लेट्स ट्राई अगेन। Yeah, no, we successfully able to store the token. So dear friends, our login registration API integration part is complete. हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोटेक्टेड राउट भी क्रिएट करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।